छोटा शहर ऊंची छलांग, जिसमें हम अपने दर्शकों के सवाल लेते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल जो हमारे प्राइम मेंबर हैं सुशील जी, उनका आ चुका है मेरे पास। सर, एक बार आरती इंडस्ट्रीज देखिए और जी शिपिंग, ये कह रहे हैं कि दोनों में क्या ब्रेकआउट फेल हो चुका है। फिर मैं बीएल कश्यप की बात कर रहा हूँ जिन पे इन्होंने सवाल पूछा है। आरती इंडस्ट्रीज और जी शिपिंग का सर ब्रेकआउट क्या फेल हो चुका है? सुशील जी पूछ रहे हैं। जी, तो देखिए आरती इंडस्ट्रीज को अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि जो नहीं, ब्रेकआउट कोई फेल नहीं हुआ है। ये सप्लाई जोन ही है 530 के आसपास, और मैं आपको चार्ट नहीं दिखा सकता, अदरवाइज मैं आपको भी चीज दिखाता। तो देखिए गिरावट के बाद एक अगर आप देखिए तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, बन रहा है इसके अंदर। इस पैटर्न का जो बेस है वो काफी नीचे है आपके बाय का, करीब करीब मुझे लगता है 350 के आसपास का इसका बेस है। ये ब्रेकआउट आप अभी मत मानिए, इसको आप ब्रेकआउट मानिएगा जब ये निकल जाएगा 530 के ऊपर। क्यों ऐसा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखिए नवंबर 24 का जो जोन है, सप्लाई जोन, वो सबसे बड़ा यही है 530 के आसपास। उसके ऊपर निकल जाए तभी आप इस ब्रेकआउट को कंफर्म मानिएगा। वो ब्रेकआउट आता है तो आपको ऊपर की तरफ 645 के टारगेट्स, आपको 530 से के ऊपर ब्रेकआउट आने पर 645 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये अभी ब्रेकआउट जोन में नहीं है। बेसिकली बेस जरूर फॉर्मेशन करीब 400 रुपए के आसपास है, लेकिन आप, मुझे लगता है दोबारा गिर करके हो सकता है 440 के आसपास आके सस्टेन करेगा। ब्रेकआउट 530 के ऊपर आएगा। जी, नेक्स्ट काउंटर संदीप जी। सर, इसके अलावा जी शिपिंग भी इन्होंने पूछा है कि वहां पे भी हुआ है क्या ब्रेकआउट फेल? तो जी देखिए, जी शिपिंग को देखिए तो ऑल टाइम हाई के आसपास काउंटर ट्रेड कर, इसको ब्रेक देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास बहुत कॉशियस रही है। थ्रोबैक्स आएंगे, रिजल्ट आया है आई थिंक, मैंने नहीं, अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो देखिए मुझे लगता है ऑल टाइम हाई के आसपास का ये ब्रेकआउट नहीं है। बिल्कुल इस तरह के ट्रेड को, ब्रेकआउट को बिल्कुल ऑल टाइम हाई को तो बिल्कुल मत प्ले किया करिए, छोड़ दीजिए उसको। मुझे लगता है बेस फॉर्मेशन 1320 के आसपास से कंसोलिडेट हो जाएगा काउंटर, आपको अभी नहीं लेना है। और अगर आपके पास है तो 1320 के पास आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट होना चाहिए। इन बेस्ट केस सिनेरियो, अगर मान लीजिए कि काउंटर को ब्रेकआउट लेना भी है तो अगर ये निकल जाएगा ये जोन 1545 के ऊपर, तो आपको 1690 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। बट बेस नीचे खिसका हुआ है। बेस इसका जो मैंने आपको बताया 1320 के आसपास है। अगर आपको कहीं 1450 के आसपास मिले, अभी 1546 का भाव है, 1450 के आसपास मिले तो 1320 के स्टॉप लॉस से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ओके। एचडीएफसी बैंक सर आप मेंशन कर भी रहे थे अपनी कमेंट्री में मार्केट की। विजय कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे पास एचडीएफसी बैंक के शेयर 790 रुपए के रेट पर रखे हुए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए 900 रुपए से मैं इसको मनी 9 पर ही सेल दे रहा हूँ। क्या मतलब फरवरी के लास्ट वीक से कि 900 रुपए के नीचे फिसलेगा तो गिरावट आएगी। और नीचे का जोन मेरा था 800 रुपए का, वो टेस्ट हो गया और भी गिर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 800 के नीचे चला जाएगा, उसके नीचे भी चला गया। तो देखिए अभी इसका लो 723 के आसपास बना है। आई थिंक देखिए एक अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा सप्लाई जो नया आया है वो करीब 820 के आसपास आया है। एक बेस फॉर्मेशन थोड़ा हल्का बेस फॉर्मेशन 700 रुपए के आसपास इसका पहले रहा है, और अभी भी इसका जो स्विंग लो बना है वो 724 के आसपास बना है। वही आप स्टॉप लॉस रखिए 700 रुपए का। अगर आपके पास है तो होल्ड करिए। देखिए एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए थे तो समस्या इसके अंदर थी। यस, सीक्वेंशियली रिजल्ट्स अच्छे थे लेकिन उतने अच्छे नहीं थे। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट थे, इसके बाद भी पिट गया काउंटर। तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट्स हैं। 820 के ऊपर निकलेगा तो पुल बैक रैली 900 रुपए की तरफ मिलेगी। मुझे लगता है 700 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा करके होल्ड कीजिए। 700 के नीचे फिसले तो दोबारा सवाल संदीप जी से पूछेगा। ठीक है, ओके। एक हमारे दर्शक हैं सर, द बोरिंग ट्रेड्स के नाम से इन्होंने आईडी बनाई, कह रहे हैं कि इंडिया सीमेंट में और रूट मोबाइल में क्या करना चाहिए? तो देखिए अगर आप इंडिया सीमेंट्स को देखिए, यहाँ पर एक डिसेंट पैटर्न बना हुआ है। आई थिंक बिल्कुल इसके अंदर आपको बने रहना चाहिए। हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना हुआ है। और एक ब्रेकआउट आया था इसमें, करीब आप देखिए करीब 380 रुपए के आसपास, वही इस वीक का लो भी है। तो आपको मान के चलना चाहिए कि जो बेस फॉर्मेशन है वो करीब 370-380 के जोन में है, और उसके नीचे फिसल जाएगा तब आप एक बार जरूर पूछिएगा सवाल। लेकिन मुझे नहीं लगता उसके नीचे अभी जाने की संभावना दिख रही है। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं ऊपर की तरफ, जो कि 470 के आसपास आए हैं, लेकिन बेस बना हुआ है 370 के आसपास। बने रहिए। 470 के ऊपर किसी भी सिचुएशन में निकल गया, फॉर दैट मैटर 470 में आपको नीचे का लेवल देता हूँ, कहीं 430 के ऊपर भी अगर निकल गया काउंटर ये, तो आपको 470 ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में दिखाई देगा। और फिर ये ऑल टाइम हाई ब्रीच भी करेगा काउंटर, और हो सकता है आपको इसके बाद नया हाई इसमें देखने को मिल जाए जो है करीब 496-530 का। सर एक ओमेक्स ओटोस है सर, ये स्टॉक है, आज इसमें 20% का सर्किट लगा हुआ है। इसको लेकर सवाल आया है नीरज यादव जी का,
कह रहे हैं कि इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट दे दीजिए। अब सर्किट लगा है सर, इसको देख के थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है लोगों का कि क्या ये अपमूव और कंटिन्यू हो सकता है। तो थोड़ा इसका चार्ट देख के बताइए सर कि और अपमूव है इसमें, किसी कोई एंटर कर सकता है कि इतने 20% के मूव तो के बाद? मैक्स मैंने मेरे क्लाइंट्स के पास से जी डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, मैंने रिकमेंड भी किया है, तो मैं बताया दो तीन चीजें इस काउंटर के बारे में बता देता हूँ, तो वो थोड़ा सा फायदेमंद हो जाएगा। तो देखिए अच्छी नेटवर्थ है कंपनी की, और अगर आप सिक्वेंशियली देखिए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए हैं। 370 करोड़ के आसपास की सेल्स आती थी, ये साल करीब 484 करोड़ की सेल्स है। ये मार्जिन 10% के आसपास ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑलमोस्ट डबल हो गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो काउंटर अच्छा है बिल्कुल। इसके अंदर आप रहिए, अगर आपके पास है तो मैं आपको टारगेट यहाँ पर रिवाइज करके दे देता हूँ। अभी भी सस्ता है काउंटर, उतना महंगा नहीं है। तो मैंने 283 रुपए का टारगेट इसको दिया, 50% ऊपर। बेस दिया 155 का, तो ये मैंने इसको दिया हुआ है। और मैंने इससे पहले आइडिया फोर्ज भी दिया था, वो भी देखिए कस के भागा है। और वो फ्राइडे को दिया था, और उसमें भी देखिए ऊपर के टारगेट हैं, वो 100% का टारगेट है। यहाँ भी देखिए 50% टारगेट, 280 तक आपको देखने को मिलेगा। 155 के आसपास इसका बेस बन गया है, और अभी भी बहुत सस्ता काउंटर है। अभी आप देखिए पिछले एक साल में ईपीएस करीब 10 रुपए का, ईपीएस 17 रुपया हो गया है। तो यहाँ पर भी काफी ग्रोथ का पोटेंशियल है। प्राइस टू अर्निंग अभी हार्डली काउंटर का 10 रुपया है। और अगर आप इसके पीयर को देखेंगे, संवर्धन वगैरह देखेंगे, बॉश, भारत फोर्ज, ये सब महंगे हैं। 35, 40, 75 के प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर, तो 1 रुपए की ईपीएस करके 10 रुपया दे रहे हैं इसको आप, तो बिल्कुल आराम से मुझे लगता है संदीप जी ये काउंटर भाग जाएगा, ये 280 की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, मतलब कोई चाहे, जैसे इनका सवाल है कि क्या फ्रेश भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं साहब। देखिए इस वीक में 43-44% चल गया है, आपको 177 के आसपास मिल जाए तो बिल्कुल ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। 280-50% ऊपर का टारगेट है, और एक अच्छा देखिए एक अच्छी फंडामेंटल ग्रोथ स्टोरी बन रही है यहाँ पर। और ये काउंटर अच्छी बात ये है, मैं आपको एक थोड़ा और बता देना चाहता हूँ। तो देखिए कंपनी जो है, अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो जो मेजर ये इसके जो जिसके साथ इसका बिजनेस होता है, उसमें देखिए टाटा मोटर्स वगैरह आते हैं। तो अच्छी कंपनी है, मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर आप फंडामेंटली भी अच्छी है, तो आप लंबे समय के लिए बने रहेंगे। साल 2-3 साल का समय देंगे तो 400 रुपए का भाव भी आ जाएगा, तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत सस्ता काउंटर है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक सर गेल को भी देखिए, गेल को लेकर ना निकुल जी का सवाल आया, कह रहे हैं कि गेल शेयर मेरे पास होल्ड रखे हुए हैं, मैं इनको सेल कर दूं क्या? 445 शेयर है सर, 167 के प्राइस पर लिए हुए हैं कह रहे हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है देखिए अगर आप टेक्निकली भी देखिए चार्ट पर, तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बन रहा है। सप्लाई साइड 170-175 के बाद वो ब्रीच नहीं होता, कुछ होना नहीं है इसके अंदर। वो ब्रीच होगा 170-75, तब आप ले लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। डिस्पाइट ऑफ बॉटम फिशिंग अभी निकल जाइए, आप निकल जाना चाहते हैं तो 175 के ऊपर निकल जाएगा, तब आपको एक शार्प पुल बैक रैली आपको करीब 200 की तरफ देखने को मिल जाएगी। तो एक ट्रिगर लगा लीजिए, कभी मिल जाए 175 के ऊपर तो ले लीजिएगा, तब एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में रहेगा। 200 के ऊपर भी टारगेट आपको दिखाई देगा, हो सकता है ऑल टाइम हाई 240 ट्रैजेक्टरी में भी चला जाए, लेकिन 175 के नीचे इसमें कुछ होना नहीं है। और क्योंकि एक बड़ा सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट वही है, और नीचे बेस फॉर्मेशन नीचे है। अगर आपने नीचे कहीं खरीदा 135-150 के आसपास तो बढ़िया है, होल्ड कीजिए। और अगर आपका बाय लेवल आईसीए लेवल का है तो मुझे लगता है एग्जिट कर जाइए एक बार। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा ना सर एक भारत कोकिंग कोल BCCL, इसको भी देखिए, निकुल जी कह रहे हैं कि इसको ले सकते हैं क्या? तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए मैं एक चीज का बहुत लिस्टिंग के बाद, देखिए अगर लिस्टिंग के बाद मैं एक बहुत सीधा फंडा आपको देता हूँ, बहुत ही लेमैन वाला। अगर आपको लिस्टिंग के बाद उस वीक, जब लिस्टिंग का वीक है, अगला वीक अगर उस वीक के क्लोज के नीचे क्लोज हो तो शेयर काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए काउंटर, आप देखिए एक बड़ा सप्लाई जोन इसका 37 रुपए के आसपास बना हुआ है, और जब तक 37 रुपया नहीं कटेगा तब तक इसका कुछ होना नहीं है, लगातार आपको गिरावट ही दिखाएगा। तो अभी मत खरीदिए, ये बाजार बॉटम फिशिंग का नहीं है। आप समझिए इस बाजार में बाय ऑन डिप्स का व्यू चल नहीं रहा है। जिन कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी ढंग से नहीं चल रही है। तो यहाँ पर समझिए 37 के ऊपर निकल जाए तब खरीदिएगा, तब एक कुछ फंडामेंटल पॉजिटिव होगा कंपनी के अंदर। मुझे लगता है उस स्थिति में आपको 44 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा कम से कम, जो ऑल टाइम हाई है। इसके ऊपर के भी टारगेट मिलेंगे, लेकिन 37 के नीचे मत खरीदिए। ठीक है। अच्छा सर, आपने रिजल्ट्स की बात करी तो मुझे याद आया, आज जो नंबर्स आने वाले उसमें कई सारी बड़ी कंपनियों के नाम है, जिसमें L&T है, M&M है, PNB है, JNK बैंक है, और कुछ ऐसी कंपनियां भी है सर जिनका वेस्ट बंगाल में वास्ता है, या फिर उनका कारोबार है, या फिर हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे मेरिको हुआ या फिर दालमिया भारत हुआ, ये तो ग्रुप ही वहीं पे है।
तो कल हमने देखा था सीईएससी जैसी कंपनीज में काफी अच्छा उछाल था, मैक्लोड रसल में काफी बढ़िया तेजी थी। तो क्योंकि बीजेपी की सरकार वहां पे आई है पहली बार, तो ऐसी उम्मीद है कि वहां पे बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा, बिजनेस ग्रोथ के लिए प्रॉस्पेक्ट्स बनते हुए दिखेंगे। तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं आज जिनके नंबर्स आने वाले, जो कि बंगाल से सीधा वास्ता रखते हैं या फिर उनका कारोबार या फिर हेडक्वार्टर्स वहां पे है। तो आज जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें सर ये जो प्रोमिनेंट नाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई ऐसा काउंटर जो आपको अच्छा लग रहा हो? तो देखिए, एक एफएमसीजी काउंटर मैरिको बहुत समय से अच्छा है। मैरिको मुझे याद पड़ता है काफी समय से, मतलब 2023-24 के दौरान ही इस काउंटर में के अच्छे नतीजे आने लग गए थे। मुझे लगता है 76 का भाव है, बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है काउंटर के अंदर। लास्ट ईयर अप्रैल के बाद से एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन है नीचे की तरफ। मुझे लगता है ये काउंटर ऐसा है जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का काउंटर है अगर आपके पोर्टफोलियो में, अच्छी बात। और आपको मेरे ख्याल से 700 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस ला करके होना चाहिए इस काउंटर के अंदर। मुझे लगता है ये एक लो बीटा काउंटर है। इवन देन इसको करीब 880-900 रुपए की ट्रेजेक्ट्री में जाने की कोशिश जरूर कर सकता है। दूसरा एलएनटी, देखिए एलएनटी में एक ब्रॉडनिंग टॉप फॉर्मेशन है। इसका ब्रेकआउट आएगा करीब, इसका बेस है करीब 3900 के आसपास। वो ब्रीच हुआ तो शॉर्ट्स आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है जो पिछले 3-4 सप्ताह में एक्टिविटी हुई है वो अच्छी है। ये इसका जो सप्लाई जोन है वो 4330 के आसपास है, ब्रीच हो जाएगा, ये निकल सकता है ऊपर की तरफ। उस स्थिति में काउंटर और भी अपना जो ऑल टाइम हाई है 4400 उसके ऊपर भी निकलने की कोशिश करेगा। 4600 तक के जोन्स आपको देखने को मिलेंगे, इमीडिएट नहीं मिलेंगे। पोजिशनली अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके अंदर 4600 के टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो ये दो ऐसे काउंटर रहेंगे जो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छा मूव है। जो आपने नाम लिया उसमें से मैं मैरिको, पीएनबी और एलटी देख पाया, तो मैंने आपको 2 काउंटर इसमें से दे दिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये सारी लिस्ट में से आपने नाम बताए। अच्छा, अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ सर। ये नैन्सी जी का सवाल है, कह रही हैं कि हेलो, फॉर हाउ लॉन्ग विल वी हैव वन शो इन मॉर्निंग टाइमिंग प्लीज। तो मैम 10:30 बजे शो होगा हमारा ये, और कैम्स इनके पास है। ये कह रही हैं कि 765 रुपए में मुझे कोई बेचने क्यों नहीं देता। सर आपने अभी कैम्स की बात करी भी थी, आपने टारगेट भी दिए हैं ऊपर के कैम्स में। आपने कहा था कि ये आई थिंक 860 के टारगेट आपने दिए थे। हाँ, 860 तक के 870। तो सर इनका लिया हुआ है, और जब भी ये पूछती हैं आई थिंक जो टारगेट्स हैं वो ऊपर की ओर रिवाइज आ जाते हैं। ये आज स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं, शरद सर ने जो अभी कॉल दिया था कैम्स के ऊपर। तो इनका सवाल ये है सर कि जब मैं पूछती हूँ तो टारगेट ऊपर की ओर आ जाते हैं, तो इसमें क्या किया जाए। और दूसरा, अर्बन कंपनी और एबीडीएल में नई एंट्री के हिसाब से पूछ रही हैं कि क्या अभी मौके बन रहे हैं, टारगेट क्या होंगे। तो देखिए मैडम, 45-46% का मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का, क्यों छोड़ना चाह रही है। अब ये मार्जिन मिलता कहाँ है संदीप जी? मतलब इस तरह के मार्जिन 45-46% कौन कंपनी देती है, या 10-11% का मार्जिन रहता है कंपनी का। और अच्छी खासी देखिए आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो है कंपनी का, और लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2024 में 400 करोड़ के आसपास, अब मार्च 2026 में 580 करोड़ के आसपास। तो अच्छी कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो उसको आप होल्ड करिए। मुझे लगता है कैम्स को होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं। ऊपर के टारगेट आपको बिल्कुल दिए गए हैं। संदीप जी, अभी आपने काउंटर का नाम लिया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। सर अर्बन कंपनी और एबीडीएल जी। तो देखिए अर्बन कंपनी को मुझे लगता है मैंने पहले भी उसको कहीं कवर किया हुआ है। तो देखिए 130-140 के पास अच्छा बेस है, होल्ड करिए। 160 के ऊपर निकल जाएगा तो 200 रुपए का टारगेट आपको यहाँ मिलेगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल 160 के ऊपर निकलने की स्थिति में 200 रुपए का टारगेट है। 24-25% ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा। 130 रुपए के पास स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे फिसलने पर आप दोबारा सवाल पूछिएगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है सर। एक ना आप वोकहार्ट भी सॉरी टाटा टेक देखिए। टाटा टेक में हम नंबर्स आए हैं सर, आज नंबर्स का इम्पैक्ट हम देखते हैं पॉजिटिव साइड पर है। काफी लंबा अंडर परफॉर्मेंस हो गया सर, और जो नंबर्स आज आए ना उसमें नंबर्स तो अच्छे हैं ही है। मुनाफा इनका 8% साल दर साल बढ़ा, मार्जिन में भले ही 16.1% के आए हैं, थोड़ा घटकर आए हैं, लेकिन कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ सर 12%, 12.5% के आसपास के आए। और जो गाइडेंस दिया है इन्होंने, अभी भी ये कह रहे हैं कि डबल डिजिट ऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को मिलेगी FY27 में, सस्टेन करते हुए नजर आएंगे। ये दो चीजें हैं सर जिससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है बाजार का। टाटा टेक में सर जो फंसे हुए हैं ऊपर के भाव पर, उनके लिए भी राय दीजिए, और जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, क्या अंडर परफॉर्मेंस का दौर खत्म हो चुका है, इससे मान के चले हम? नहीं, देखिए अभी आप समझिए जिसके पास है वो जरूर होल्ड करे, उसको मैं होल्ड करने को नहीं रोकूंगा। मुझे लगता है वो बिल्कुल होल्ड करे। वहां पर करीब जो बेस बना हुआ है करीब 550 रुपए के आसपास है। 550 का बेस है, 646 का भाव है। बड़ा मूव आएगा 730 के ऊपर, तो आप लिख लीजिए 730 के ऊपर। जब एक 730 क्या है, देखिए ये वो जोन है जो जून 25 के बाद इस जोन पर सारा सप्लाई आ गया था, 730 के जोन पर। इसके बाद काउंटर गिर गया था, इसके ऊपर निकलने में सस्टेन किया।
अगर इसके ऊपर 645 का भाव है तो अभी यहाँ पर थोड़ा स्टीम बाकी है, हो सकता है ये चलते चलाते कभी और 10-12% ऊपर चला जाए 730, बड़ा मूव आएगा 730 के ऊपर, वो काउंटर के ऊपर निकल गया तो आप समझिए फिर एक कुछ समथिंग वेरी पॉजिटिव फंडामेंटल्स, तब एक ऊपर की तरफ आपको डिसेंट 970 तक का मूव मिलेगा, तब आपको 30% की रैली ऊपर मिलेगी शार्प, लेकिन तब तक आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा 730 के पास आए तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, दोबारा सवाल पूछिएगा। तो 730 के करीब खरीदना है और 970 का टारगेट होगा, या फिर 730 आए तो भी रिव्यू करना है एक बार? हाँ, 730 पे रिव्यू करना है संदीप जी, 730 पे रिव्यू कीजिएगा, एक बार दोबारा पूछिएगा संदीप जी से, जो भी एनालिस्ट होंगे आपको एडवाइस करेंगे, उसका ब्रेकआउट आएगा तो 970 का टारगेट आप लेके चलिएगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है सर। सर अगर आप रिसेंट आईपीओ जो खुले हुए हैं उन पे अगर राय दे पाए तो मैं वो आपसे पूछूं फिर सर, अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, 2 आईपीओ खुले हुए हैं सर। नहीं संदीप जी, आईपीओ भी नहीं ट्रैक कर रहा हूँ, उसके लिए आप थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, तो अच्छा, आप बताएंगे तो मैं जी कोई प्रॉब्लम नहीं सर। एक बार सर वोखार्ड देखिए, वोखार्ड के नंबर्स बहुत ही शानदार आए हैं सर, दूसरा क्वार्टर आई थिंक जब इन्होंने घाटे से मुनाफा पोस्ट किया है इस बार, 166 करोड़ रुपए का मुनाफा आया, रेवेन्यू भी 30% बढ़े, EBITDA 3.5 गुना हो गया और मार्जिन सर ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए इनके, 23.3% के आसपास के आए हैं और बाजार ने नंबर्स के बाद बड़ा थम्स अप दिया है सर। तो वोखार्ड में सर आज जिस तरह का मूव है ये कहाँ तक लेके जा सकता है स्टॉक को और सस्टेन हो सकता है ये? बिल्कुल सस्टेन हो सकता है सर, अच्छे वॉल्यूम्स आए थे, आप देखिए करीब करीब 1240-1250 के आसपास बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए थे और मुझे लगता है वो बेस बन गया है वहां पर एक अच्छा, और काउंटर निकल रहा है ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में, ऑलरेडी 1860 की ट्रेजेक्टरी तक काउंटर जाने की कोशिश करेगा और मुझे लगता है यहाँ पर भी अभी 15-16% का स्टीम है और थोड़ा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो आपको ऑल टाइम हाई भी ब्रीच होता हुआ दिखेगा। इन दैट केस आपको आई थिंक समवेयर अराउंड आपको 2300 रुपए तक का एक 2300 तक का एक स्विंग भी देखने को मिल जाए, तो मुझे लगता है बिल्कुल 1868 के टारगेट के जो 15-16% ऊपर है उसके लिए भी होल्ड करें और जब ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे आए तो आप दोबारा रिव्यू करें। आई थिंक 2300 तक के टारगेट यहाँ ऊपर की तरफ खुलेंगे जो करंट भाव से भी करीब 40% है। मुझे लगता है पोजिशनली ये टारगेट्स अच्छे रहेंगे अगर आप 3-4 क्वार्टर कंपनी को दे रहे हैं जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। चलिए ठीक है शरद सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है कोई डिस्क्लेमर सर? जी संदीप, देखिए कुछ एक काउंटर हो सकते हैं, चोलामंडलम है, आइडिया फोर्ज है, ठीक है, और ये जो 2-3 उमैक्स ऑटो है, ये हो सकता है क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में आ गए हो जो मैंने एडवाइस किया हुआ है, तो यही हो सकता है। अदर देन दैट ऑप्शंस की पोजीशंस हो सकती है, कुछ एक काउंटर हो सकते हैं जो ऑप्शंस की पोजीशंस हो क्लाइंट्स की, मेरी कंपनी या एम्प्लॉयज की पोजीशंस नहीं होती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ। थैंक यू संदीप, थैंक यू। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। तो सर एक बार फिर से थोड़ी सी टेंशन बढ़ी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कच्चा तेल उछला है तो उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट्स में नीचे की ओर देख लिया। क्या रेंज है सर इंपॉर्टेंट अब मार्केट के लिए? सर देखिए, भूपा जी ने बोला है कि 3 हफ्ते युद्ध चलेगा, तो मैं निश्चिंत हूँ कि 3 हफ्ते युद्ध नहीं चलेगा, मतलब युद्ध ही नहीं होगा, कोई खास छुटपुट इधर उधर झड़प भले हो जाए बट कोई युद्ध नहीं होगा। हाँ, अगर वो ये कहते कि अब यहाँ से शांति वार्ता तेज हो रही है तब थोड़ी सी घबराहट बढ़ती कि हाँ यहाँ पे युद्ध होने की संभावना बढ़ गई है, तो आई एम श्योर अच्छे परिचित अंदाज में कुछ नहीं होने वाला। हालांकि निफ्टी पे जो रेंज है 24,300 ऊपर में और 24,300 ऊपर में, 23,813 नीचे में। अब चूंकि मिड ऑफ द रेंज पे थे और कल और लास्ट वेडनेसडे भी हमने अपर एंड ऑफ द रेंज रिजेक्ट किया, तो प्रोबेबली लोअर एंड ऑफ द रेंज आ सकते हैं 23,813 तक। मेरा शॉर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं शांति से बैठने में यकीन रखता हूँ। इंडिविजुअल इधर उधर ब्रेकआउट्स जो मेरे को मिल रहा है, जैसे सुबह वॉकहार्ट में मिला, फिनकेबल में मिला, डीसीडब्ल्यू में मिला, मैं इस टाइप के मूव्स प्ले करने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ बजाय इंडेक्स में शॉर्ट लेने के। जैसे ही कोई रिजेक्शन या स्वीप मिलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी पे ऑलरेडी जो स्विंग लो है 54,440, इसके नीचे स्वीप ऑलरेडी मिलते हुए दिख रहा है और वीकली चार्ट पे 54,356 ये एक मेजर सपोर्ट है जो टेस्ट नहीं हो पाया है, ये टेस्ट हो चुका है, तो दोनों इस जोन से मैं देख रहा हूँ कि अगर स्वीप बनता है तो मैं एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के मूड में रहूंगा 54,900 तक के लिए। तो मेरा शॉर्ट में कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर कोई बेयर ट्रैप बनता है मैं लॉन्ग जरूर प्ले करना पसंद करता हूँ। ठीक है, परफेक्ट है, ओके, तो लॉन्ग करने की ज्यादा कोशिश करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा।